इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को दिखाते हुए होती है। ये सैटेलाइट वेलेन नाम की एक प्राइवेट कंपनी का होता है जो अंटार्कटिका के ऊपर घूमकर उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। दरअसल सैटेलाइट का काम होता है अंटार्कटिका की अलग अलग जगहों पर मिनरल्स ढूंढना। पर कुछ ही देर बाद वेलेन कंपनी वालों को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर बहुत ही बड़े बड़े पिरामिड्स होने की रिपोर्ट मिलते हैं। इस बात से वेलेन कंपनी के सारे एम्प्लॉयज और वैज्ञानिक एकदम शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि भला बर्फ की इतनी नीचे पिरामिड किसने बनाया होगा। अब ये सारी बातें जब वेलेन कंपनी के सीईओ चार्ल्स को पता चली तब वो इसके ऊपर और रिसर्च करना चाहते थे, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है और अगर उनकी कंपनी सबसे पहले ये सारी रिसर्च करने में कामयाब हो गई तब उनका काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए चार्ल्स ने डिसाइड किया कि वो उस जगह जाने के लिए अपनी एक रिसर्चर्स की टीम बनाएगा जो बर्फ के अंदर खुदाई करके पिरामिड के अंदर पहुंचेंगे और सारे राज रिवील करेंगे। चार्ल्स सबसे पहले एलेक्सा नाम की एक लेडी को अपनी टीम में शामिल करता है, क्योंकि एलेक्सा इन्हीं सारे बर्फीले पहाड़ों के बीच में पली बड़ी थी और साथ ही साथ उसे इन पहाड़ों पर चढ़ना भी काफी ज्यादा पसंद था। एलेक्सा तो बर्फीले इलाकों में गाइड का काम किया करती थी। उस टीम में प्रोफेसर सेबेस्टियन को भी शामिल किया जाता है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो एंटीक से एंटीक चीजों के बारे में जानकारी रखें। प्रोफेसर सेबेस्टियन को प्राचीन पिरामिड्स की काफी अच्छी समझ थी। इसी तरीके से चार्ल्स ने अपने रिसर्चर्स की पूरी टीम बना ली होती है और वो सब रेडी थे अंटार्कटिका की उस जगह पर जाकर खुदाई करने के लिए और पिरामिड के सारे राज खोलने के लिए। एलेक्सा को ही पूरी टीम का लीडर बना दिया जाता है, क्योंकि उस इलाके की जानकारी सबसे ज्यादा एलेक्सा को ही थी। अब देखते ही देखते उनकी टीम निकल पड़ती है अंटार्कटिका की तरफ अपना रिसर्च कंप्लीट करने के लिए। उसी वक्त हमें अंतरिक्ष के अंदर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप दिखाई जा रही थी जो प्रेडेटर्स की होती है। प्रेडेटर्स ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक एलियंस में से एक होते हैं और अब उन प्रेडेटर्स ने अपने स्पेसशिप में से एक बहुत ही तेज लेजर बीम निकाली जो सीधा पृथ्वी पर मौजूद उन पिरामिड्स के ऊपर फायर होती है जो कि अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर मौजूद थे। यानी कि बर्फ के नीचे दफन हुए उन पिरामिड्स का कनेक्शन कहीं न कहीं प्रेडेटर से भी होता है। पर आखिर इसके पीछे राज क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। अब एलेक्सा के रिसर्चर्स की टीम अंटार्कटिका के उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके नीचे वो पिरामिड मौजूद था। एलेक्सा को पता था कि कई दिन उन्हें खुदाई में ही लगने वाले हैं, लेकिन जब उनकी पूरी टीम खुदाई करने वाले स्पॉट पर पहुंचती है पर वहां तो बर्फ के अंदर बहुत ही बड़ा गड्ढा पहले से बना हुआ था जो शायद से सीधा पिरामिड के दरवाजे तक ओपन होता है। दरअसल ये गहरा गड्ढा कुछ दिन पहले उन्हीं प्रेडेटर्स ने अंतरिक्ष से बनाया था जिन्होंने लेजर बीम अर्थ की तरफ फायर की होती है। लेकिन यहाँ एलेक्सा और बाकी वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये गड्ढा बना कैसे, क्योंकि कुछ दिन पहले तो उन्हें किसी भी टाइप की रिपोर्ट नहीं मिली कि यहाँ पर गड्ढा मौजूद है। आखिर रातों रात किसने इतना गहरा गड्ढा खोद दिया। पर अब सारी रिपोर्ट्स को अच्छे से ध्यान में रखकर एलेक्सा ने डिसीजन लिया कि उन्हें इस गड्ढे में जाकर देखना चाहिए और अब सारी टीम गड्ढे के अंदर उतरने लगी थी। ताज्जुब की बात ये थी कि वो गड्ढा कई हजार किलोमीटर तक गया था, पर फिर भी एलेक्सा की टीम को अंदर जाकर देखना ही होगा कि वहाँ क्या मौजूद है। अब कई घंटों के लगातार मेहनत के बाद वो सब पिरामिड तक पहुँच चुके थे। चार्ल्स तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि उनकी कंपनी पहली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी खोज की है। अब वो सारे लोग जैसे जैसे पिरामिड के अंदर जा रहे थे उन्हें पिरामिड की दीवारों पर बहुत ही पुराने प्राचीन साइंस और संदेश लिखे हुए दिखाए जाते हैं। प्रोफेसर सेबेस्टियन और उनकी आर्कियोलॉजिस्ट की पूरी टीम इन चिन्हों और साइंस को पढ़ते जा रही थी। वहाँ पर तो बहुत सारी चीजें देखने से ऐसी लग रही थी कि कई हजार साल से यहीं पर पड़ी हुई हों। सारे वैज्ञानिक एक एक करके अंदर जाकर देखने लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ आकर उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब यहाँ एक वैज्ञानिक ने जमीन पर मौजूद एक ऐसे पत्थर पे पैर रख दिया जो कि अंदर धंस रहा था, जैसे कि वो किसी चीज का बटन हो जो कि प्रेस हो चुका है। और अब हमें पिरामिड के एक दूसरे कंपार्टमेंट में दिखाया गया कि कोई चीज बाहर निकल रही है। दरअसल ये एलियन क्वीन होती है जो इसी पिरामिड में कई सालों से सोई हुई थी। अब जिस मशीन ने एलियन क्वीन को पकड़ा होता है वो उसे बाहर निकाल के शॉक देने लग जाती है, जिससे कि एलियन क्वीन अपने होश में आ जाए। कुछ देर बाद होता भी ऐसा ही है। एलियन क्वीन तो देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रही होती है। हालांकि पिरामिड में जो भी लोग मौजूद थे उन्हें ये जरा भी भनक नहीं लगी होती कि एलियन क्वीन जिंदा हो चुकी है।
सिवाय अंतरिक्ष में मौजूद उन एडवांस प्रेडेटर्स के। प्रेडेटर्स को सिग्नल मिल चुके होते हैं कि पिरामिड में मौजूद एलियन क्वीन जिंदा हो गई है, इसीलिए उनमें से 3 प्रेडेटर्स अपनी स्पेसशिप लेकर तुरंत ही अर्थ की उस जगह पर आ गए थे। सबसे पहले प्रेडेटर्स ने उन इंसानों को खत्म कर दिया था जो कि पिरामिड के बाहर रुककर पहरा दे रहे थे। उन प्रेडेटर्स के पास तो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और पावर्स मौजूद थी जो इंसानों को चुटकियों में खत्म कर दे रही होती है। साथ ही साथ चौंका देने वाली बात ये थी कि वो सारे प्रेडेटर्स गायब भी हो सकते थे। वो तीनों प्रेडेटर्स तो पिरामिड के अंदर घुसते हुए एलियन क्वीन के पास जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एलेक्सा, चार्ल्स और प्रोफेसर सेबेस्टियन को एक दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हुए दिखाया जा रहा था। इस जगह पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए हैं। साथ ही साथ उनके कॉफिन्स पर अजीब तरीके के सिंबल्स बने हुए थे, जिन्हें डिकोड करने के बाद एलेक्सा की टीम को पता चला कि ये सारी चीजें 400 साल पुरानी हैं और तब के इंसान यहाँ पर ईश्वर को खुश करने आते थे। यहाँ एलेक्सा ने एक बात नोटिस की कि जितनी भी कंकाल मौजूद हैं, उनकी रिब्स की हड्डियां टूटी हुई हैं, जैसे कि कोई उनके बॉडी से बाहर निकला हो। अब यहाँ चार्ल्स ने जल्द से जल्द अपनी रिसर्च खत्म करने के लिए 2 टीम्स बना ली थी। यहाँ जिस टीम में चार्ल्स, एलेक्सा और प्रोफेसर सेबेस्टियन होते हैं, हमें वो दिखाया जा रहा था, जो कि अपने आगे वाले चैम्बर में आकर कुछ रिसर्च करने लग जाते हैं। प्रोफेसर सेबेस्टियन को वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज मिली जो कि बंद हुई थी। बॉक्स के ऊपर बने हुए अजीब तरीके के सिंबल्स और संदेश को पढ़ते हुए प्रोफेसर सेबेस्टियन ने ये पता लगा लिया था कि आखिर उस बॉक्स को कैसे खोला जाएगा। संदेश के हिसाब से लगातार खोलने पर वो बॉक्स ओपन हो गया था, जिसके अंदर लिटरली प्राचीन समय के कुछ हथियार दिखाई देते हैं। पर आखिर ये हथियार यहाँ पर क्या कर रहे थे, किसी को नहीं आइडिया था। अब चार्ल्स के लोगों ने कहा कि हमें ये हथियार ले लेना चाहिए, लेकिन एलेक्सा ने उन्हें मना करते हुए कहा कि हमें यहाँ की किसी भी चीज को हाथ लगाना ही नहीं चाहिए। पर चार्ल्स तो इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने आदमियों से कहकर वो गन्स ले लेता है। उन वेपन्स को अपने हाथों में टच करते ही एक अजीब तरीके का रेडार सिस्टम ऑन हो गया था, जिससे कि उन तीनों प्रेडेटर्स को पता चल जाता है कि इंसानों की लोकेशन कहां पर मौजूद है। यानी कि ये प्राचीन वेपन्स और किसी के नहीं बल्कि उन्हीं प्रेडेटर्स के थे, जो अब लगातार उनकी टीम की तरफ बढ़ने लगे थे। वेपन्स अपने हाथ में लेते ही एलेक्सा की टीम जिस कंपार्टमेंट में मौजूद थी, वहाँ के दरवाजे बंद होने लगे थे। वो सब तो बचते हुए कैसे भी करके उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर इंसानों के कंकाल रखे होते हैं। पर यहाँ एक चीज पहले से अलग दिख रही थी, क्योंकि अब तो हर एक कंकाल के ऊपर एक अजीब तरीके का अंडा आ चुका था, जो नॉर्मल अंडे से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और अब तो अगले ही मोमेंट में वहाँ पर रखे गए सारे अंडे फूटकर बाहर आने लगे थे। उस अंडे के अंदर तो कुछ अजीब तरीके के एलियंस होते हैं, जो वहाँ मौजूद सारे इंसानों पर हमला करने लगे थे। वो एलियंस तो ट्राई कर रहे थे कि वो इंसानों के चेहरे पर जाकर चिपक जाएं। कुछ एलियंस इसमें कामयाब भी होते हैं। अब यहाँ उन तीनों प्रेडेटर्स को कैसे भी करके अपने वेपन्स चाहिए थे, इसीलिए प्रेडेटर्स वहाँ मौजूद सारे रिसर्चर्स पर हमला करने लग जाते हैं। उन प्रेडेटर्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज तो थी ही, पर डरा देने वाली बात ये होती है कि वो इनविजिबल भी हो सकते थे, जिसकी मदद से वो कई सारे वैज्ञानिकों को मारकर खत्म कर देते हैं। अब यहाँ बाकी रिसर्चर्स अपनी जान बचाकर तो भागते ही रहते हैं। तभी उनमें से एक वैज्ञानिक का पैर फिर से किसी ट्रैप के ऊपर चला जाता है, जिससे पिरामिड के अंदर लगी हुई सारी दीवारें अचानक से चेंज होने लगी थी, जैसे कि ये कोई पजल हो जो टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर वो सारे रिसर्चर्स कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं। पर अब तो ये दीवारें इतनी अलग अलग वेरिएशन से बदल रही होती हैं कि एलेक्सा की सारी टीम अब अलग अलग हो गई थी। एलेक्सा यहाँ पर प्रोफेसर सेबेस्टियन के साथ फंसी हुई होती है। सेबेस्टियन ने बताया कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से पिरामिड के हर दीवार 10 मिनट के अंदर चेंज होते जाएंगे, यानी कि 10 मिनट पहले पिरामिड में जो भी जाने के रास्ते होते हैं वो 10 मिनट बाद कुछ और ही होंगे। अगर उनकी टीम ने पिरामिड से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तब वो हमेशा के लिए यहीं पर कैद रह सकते थे। पर अब उस जगह से अपनी जान बचाकर निकलते समय एक प्रेडेटर ने उन्हें देख लिया था, जो तुरंत ही वहां आकर एलेक्सा की टीम के एक वैज्ञानिक को जाल में फंसा लेता है। एलेक्सा और सेबेस्टियन तो इंसानियत के नाते अपनी टीम के मेंबर को बचाने के लिए चले आए थे, लेकिन उस प्रेडेटर ने तो एक साथ सभी को दूर ढकेल दिया था। प्रेडेटर तो यहाँ प्रोफेसर सेबेस्टियन को पकड़कर मारने ही वाला होता है। तभी एलेक्सा जमीन पर पड़े हुए उस एडवांस वेपन को उठा के प्रेडेटर को मारने चली गई थी, लेकिन शायद एलेक्सा की किस्मत अच्छी नहीं होती है,
क्योंकि अब एलेक्सा के सामने प्रेडेटर का वो दूसरा साथी आ गया था जो ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। एलेक्सा को तो लगने लगा था कि वो अब नहीं बचने वाली। प्रेडेटर जैसे ही एलेक्सा को मारने गया तभी उसके बॉडी में एक नुकीली चीज घुसकर बाहर निकल जाती है। प्रेडेटर ने जब अपने पीछे देखा तब वहाँ एक बहुत ही खतरनाक एलियन मौजूद होता है और उसी एलियन ने अपने नुकीले डंक की मदद से प्रेडेटर की छाती में वार कर दिया था, जिससे कि 3 प्रेडेटर्स में से एक प्रेडेटर मारा जाता है। दरअसल इस एडवांस एलियन ने उस अंडे से ही जन्म लिया था जो कि काटे गए इंसानों की बॉडी में पल रहा होता है और बहुत ही कम समय में वो सारे एलियंस काफी ज्यादा बड़े हो गए। यहाँ दूसरा प्रेडेटर जो कि सेबेस्टियन को मारने वाला था, वो पीछे मुड़कर जब उस एलियन को देखता है तब उसे पता चला कि एलियन ने उसके पहले वाले साथी को मार दिया है। इसीलिए अब वो प्रेडेटर इंसानों पर हमला करने के बजाय एलियन से लड़ने चला जाता है। इन सारी चीजों से हमें पता चल रहा था कि एलियन और प्रेडेटर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, जो एक दूसरे को शुरुआत से ही खत्म करना चाहते थे। अब उस एलियन और प्रेडेटर के बीच घमासान लड़ाई चालू थी। उसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्सा, प्रोफेसर सेबेस्टियन और चार्ल्स वहां से निकल जाते हैं। उस खतरनाक एलियन और प्रेडेटर के बीच तो लगातार जंग जारी थी, लेकिन इस बार फिर से वो एलियन जीत जाता है। एलियन ने तो बड़ी बेरहमी तरीके से प्रेडेटर को जान से मार दिया था, यानी कि अब सिर्फ एक ही प्रेडेटर बचा हुआ है। आखिरी प्रेडेटर को जब पता चला कि उसके दोनों साथी मारे जा चुके हैं, तब वो लगातार अपने वो सारे एडवांस वेपन्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। चार्ल्स, एलेक्सा और प्रोफेसर सेबेस्टियन एक बहुत ही सुनसान जगह पर आ जाते हैं, लेकिन अब वो प्रेडेटर भी उन तीनों की बॉडी हीट का पता लगाते हुए उनका पीछा करने लगा था। चार्ल्स ने एलेक्सा और सेबेस्टियन को यहाँ से जाने के लिए कहा, जिससे कि वो उस प्रेडेटर का ध्यान भटका सके। बहुत ज्यादा कहने के बाद एलेक्सा और प्रोफेसर सेबेस्टियन वहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं। प्रेडेटर ने तो डायरेक्टली आकर चार्ल्स का गला पकड़ के उसे हवा में उठा दिया था, लेकिन जब वो प्रेडेटर चार्ल्स की पूरी बॉडी को स्कैन करता है तब उसे पता चला कि चार्ल्स को तो कैंसर है और वो कुछ ही टाइम में मरने वाला है। इसी रीजन की वजह से वो प्रेडेटर चार्ल्स को मारता नहीं और उसे जिंदा छोड़ देता है। अब वो निकल पड़ा था एलेक्सा और प्रोफेसर सेबेस्टियन के पीछे। यहाँ 10 मिनट पूरे होने के बाद पिरामिड की सारी दीवारें अपना पोजीशन चेंज करने लग जाती हैं, जिससे कि एलेक्सा और सेबेस्टियन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर वो दोनों रुकते नहीं और लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। अब तो उस बचे हुए प्रेडेटर ने अपने बॉडी में से नुकीले औजार निकाले, जिसमें मौजूद होते हैं नुकीले शूरिकेन्स, जिसे कि प्रेडेटर ने एलेक्सा और सेबेस्टियन की तरफ फेंक दिया था। वो दोनों लगातार एक दीवार के अंदर भाग रहे होते हैं जो बंद होने वाली थी। प्रेडेटर द्वारा फेंका गया एक नुकीला शूरिकेन उन्हें लगने से बाल बाल बचता है, पर अब अगले 10 मिनट के लिए जब तक ये दीवार बंद है वो दोनों सेफ थे। यहाँ उस प्रेडेटर पर कुछ छोटे एलियंस हमला करते हैं, जिन्हें कि प्रेडेटर ने बड़ी आसानी से मार दिया था, और अब वो उन्हीं एलियंस के खून को अपने बॉडी पर लगा रहा होता है, जैसे कि वो अपने आप को किसी जंग के लिए तैयार कर रहा हो। ये सारी चीजें एलेक्सा और सेबेस्टियन छोटे से होल की मदद से देख रहे थे। अब वो दोनों जिन दीवारों के बीच में फंसे होते हैं उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। प्रोफेसर सेबेस्टियन ने जब उन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ा तब जाकर वो एलेक्सा को बताते हैं कि ये प्रेडेटर्स हमारी पृथ्वी पर कई हजार सालों से आ रहे हैं। प्रेडेटर्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ही उन्होंने इंसानों की इतनी ज्यादा प्रगति करवाई। उन सभी ने तो इंसानियत को टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा बढ़ावा दिया था, जिससे पता चलता है कि प्रेडेटर्स इंसानों के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो सब भी अब पृथ्वी को काफी अच्छी जगह बनाना चाहते हैं। प्राचीन समय के इंसान इन सभी प्रेडेटर्स को अपना भगवान मानते थे, और इन्हीं प्रेडेटर्स की टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसानों ने धरती पर बड़े बड़े पिरामिड्स बनवाए थे। इन पिरामिड्स के अंदर इंसानों ने तय किया कि वो अपने ईश्वर को खुश करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके अंदर वो कई सारे इंसानों को शामिल करते थे, और पिरामिड के अंदर उसी एलियन क्वीन को जगाकर उससे काफी सारे अंडे दिलवाते थे, जिससे बहुत ही खतरनाक एलियंस का जन्म होता था। वो सारे प्रेडेटर्स 100 सालों में धरती पर आते थे और इन सारे एलियंस से लड़ाई करते थे। ये सारी चीजें प्रेडेटर्स के लिए एक गेम जैसी होती थी। एक तरह से इंसान प्रेडेटर्स को भेंट चढ़ाते थे उन सारे खतरनाक एलियंस का। अगर वो प्रेडेटर्स सारे एलियंस को हराने में कामयाब हो जाते हैं तब वो खुशी खुशी वापस लौट जाते थे, लेकिन अगर प्रेडेटर्स एलियन से हार जाएं तब वो उस पूरी पिरामिड की जगह को डिस्ट्रॉय कर देते थे, जिससे कि वो सारे एलियंस भी मर जाएं और इंसानियत का ज्यादा नुकसान भी ना हो। ये सारी बातें जानने के बाद एलेक्सा और सेबेस्टियन काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि अब 10 मिनट खत्म होने वाले हैं और ये पिरामिड की सारी दीवारें वापस ऊपर नीचे होने लगेंगी, जिससे कि वो खतरनाक प्रेडेटर उन दोनों के पास कभी भी पहुंच सकता था। बचने का कोई
कोई रास्ता ना दिखने के कारण एलेक्सा ने सेबेस्टियन से कहा कि अगर हम उस प्रेडेटर से दोस्ती कर ले या फिर उसे ऐसा दिखाए कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं, तब जाकर हम उस खतरनाक प्रेडेटर से बच सकते हैं, क्योंकि प्रेडेटर्स तो हमेशा से इंसानों की मदद करते आ रहे हैं। तो अगर हम प्रेडेटर के वेपन्स उसे लौटा देंगे तब शायद वो हमें कुछ भी नहीं करेगा। इसी माइंडसेट के साथ एलेक्सा और सेबेस्टियन उस प्रेडेटर के पास बढ़ने लगे थे, पर अब कुछ ही देर बाद उनके सामने कोई प्रेडेटर नहीं बल्कि वही खतरनाक एलियन आ जाता है जो शायद से कितने सालों तक इंसानियत का दुश्मन बना रहा। वो खतरनाक एलियन तो लगातार एलेक्सा और सेबेस्टियन का पीछा करने लग जाता है, पर वो दोनों एक जगह पर रुकते नहीं बल्कि अपनी जान बचाकर आगे भागने लग जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो दोनों जिस रास्ते से भागना चाहते थे वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है और अब वो खतरनाक एलियन ठीक उनके पीछे ही खड़ा था। अपनी अपनी जान बचाने के लिए सेबेस्टियन और एलेक्सा उस गड्ढे में से दूसरी तरफ कूदने लगे थे। सेबेस्टियन तो दूसरी तरफ चला जाता है लेकिन एलेक्सा फंस गई थी। सेबेस्टियन लगातार एलेक्सा को ऊपर खींचने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वहाँ एक खतरनाक एलियन आकर सेबेस्टियन को पकड़ता है और उसे नीचे लेकर चला जाता है। यानी कि अब सेबेस्टियन की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो चुकी थी। एलेक्सा कैसे भी करके दूसरी तरफ चली जाती है, पर अब एलेक्सा के सामने तो वही प्रेडेटर आ जाता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा था। यहाँ एलेक्सा अपने हाथ ऊपर करके कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, और अब उसने प्रेडेटर के सारे लिए हुए वेपन्स नीचे फेंक दिए थे, जिससे कि वो प्रेडेटर बड़ी बारीकी से देख रहा था और अब उसे अंदाजा हो जाता है कि एलेक्सा उसके लिए खतरा नहीं है। प्रेडेटर ने तो एलेक्सा पर बिना हमला किए अपना हथियार ले लिया होता है, पर अब उस जगह पर वही खतरनाक एलियन आ गया था जो डायरेक्टली प्रेडेटर पर हमला करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे थे। एलेक्सा ने देखा कि प्रेडेटर का एक हथियार नीचे गिर चुका है, इसीलिए अब एलेक्सा प्रेडेटर की मदद करने के लिए वो हथियार उठा लेती है और वेपन को खींचकर उस खतरनाक एलियन के पेट में मार देती है, जिससे कि प्रेडेटर को काफी ज्यादा मदद मिली और वो उस एलियन को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर सिर्फ एक एलियन नहीं मौजूद होता बल्कि अब तो पूरा एलियन का झुंड आ जाता है। लेकिन मुन्ना झुंड में तो सिर्फ सुअर ही आते हैं, पर शेर अकेला आता है। यहाँ पर शेर प्रेडेटर होता है जिसने अपनी बॉडी में से एक ऐसा कैनन निकाला जो उन एलियंस पर लगातार हमला करके उन्हें लेजर बीम से खत्म करते रहता है। कोई भी एलियन अब तो प्रेडेटर के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। देखने से लग रहा था कि शायद से प्रेडेटर ने अपने पावर लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। यहाँ पर एलियन क्वीन जो कि जंजीरों में बंधी हुई थी, वो अपने बच्चों की इस तरीके की मौत को देखकर काफी चिल्लाने लग जाती है और अब उसने कुछ एलियन बच्चों को अपने पास बुलाया और जंजीरों पर उनके खून गिराने के लिए कह दिया था। एलियंस का खून इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि उनकी वजह से वो सारे जंजीर पिघलने लगे थे, यानी कि अब वो एलियन क्वीन भी आजाद हो चुकी थी। यहाँ एलेक्सा प्रेडेटर के साथ थी जो उसे कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रेडेटर को अब पता चल गया होता है कि एलेक्सा उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी साथी है। लेकिन अब प्रेडेटर को कैसे भी करके उन सारे एलियंस को खत्म करना है। प्रेडेटर ने तो सबसे पहले वहाँ पर मरे हुए एक एलियन का स्कल निकाला और उसकी मदद से एलेक्सा के लिए एक ढाल बना दी जिसके ऊपर एसिड का कुछ असर ही नहीं होता। जिसके बाद एलेक्सा और प्रेडेटर लगातार आगे बढ़ने लगे थे। थोड़ी दूर पर आने के बाद उन लोगों ने एलियंस के बहुत सारे अंडों को देखा। अब यहाँ एलेक्सा को प्रोफेसर सेबेस्टियन दिखाई देते हैं जो बहुत ही चिपचिपी चीज से चिपके हुए थे। प्रोफेसर सेबेस्टियन एलेक्सा को बताते हैं कि एलियंस ने मेरे बॉडी के अंदर कुछ छोड़ दिया है और मैं ये सारी चीजें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसीलिए प्रोफेसर सेबेस्टियन ने एलेक्सा को कह दिया था कि तुम मुझे गोली मार दो। मजबूरी में एलेक्सा ऐसा कर भी देती है। अब थोड़ा और आगे जाने के बाद प्रेडेटर और एलेक्सा देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एलियंस के अंडे रखे गए हैं जो जल्द से जल्द ग्रो होकर फूटने वाले हैं। प्रेडेटर समझ चुका था कि इतने अंडों को एक एक करके फोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए प्रेडेटर ने वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब रख दिया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उस खतरनाक बॉम्ब को एक्टिवेट करके प्रेडेटर एलेक्सा को लेकर तुरंत पिरामिड के बाहर जाने लगा था। स्पेसशिप की मदद से देखते ही देखते प्रेडेटर और एलेक्सा जमीन के बाहर निकल जाते हैं और अब अगले ही मोमेंट में जमीन के अंदर मौजूद उस पिरामिड के अंदर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे वो एलियंस और उनके सारे अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब प्रेडेटर एलेक्सा की तरफ काफी अजीब तरीके से देखने लगा था। प्रेडेटर तो एलेक्सा के गालों पर एक निशान बना देता है जो एक बहादुर योद्धा की निशानी थी। एलेक्सा ने भी ये सारी चीजें करने के लिए प्रेडेटर की काफी मदद की होती है, पर अब कुछ ही देर बाद उस बड़े से होल में से एलियन क्वीन बाहर आ जाती है। उस धमाके के अंदर वो थोड़ी सी घायल हो चुकी थी लेकिन मरी नहीं थी और अब एलियन क्वीन लगातार प्रेडेटर और एलेक्सा के ऊपर वार करते जाती है। हालांकि
प्रेडेटर अपने एडवांस वेपन्स की मदद से एलियन पर हमला कर रहा था, लेकिन एलियन क्वीन का साइज इतना ज्यादा बड़ा होने के कारण उसके ऊपर छोटे मोटे वार का कुछ असर ही नहीं होता। प्रेडेटर और एलेक्सा तो शुरुआत में अपनी जान ही बचाते रहते हैं, पर अब उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें कि एलेक्सा और प्रेडेटर एलियन क्वीन पर लगी हुई बड़ी बड़ी जंजीरों को एक बहुत ही भारी भरकम लोहे की चीज से फंसा देंगे। और अब वो बड़ी सी लोहे की चीज पानी के अंदर गिरने लगी थी, जिससे जंजीर बंदी होने के कारण एलियन क्वीन भी लगातार पानी के अंदर जाने लग जाती है। पर यहाँ एलियन क्वीन ने जाते जाते अपने नुकीले पंजों की मदद से उस प्रेडेटर की बॉडी में घुसा दिया था, जिससे कि वो प्रेडेटर तुरंत ही मारा जाता है। एलेक्सा तो उस मरे हुए प्रेडेटर के पास ही मौजूद थी, तभी अचानक उसके सामने एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप जो अब तक गायब थी वो एकदम से विजिबल हो जाती है। स्पेसशिप के अंदर से और भी बहुत सारे प्रेडेटर्स बाहर निकले और अब अपने मरे हुए प्रेडेटर साथी को लेकर वापस जाने लगे। दूसरे प्रेडेटर ने तो एलेक्सा को अपना एक नुकीला भाला दे दिया था, क्योंकि एलेक्सा ने उनकी इस गेम में काफी बहादुरी से मुकाबला किया होता है। और अब देखते ही देखते वो सारे प्रेडेटर्स एडवांस स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल गए थे। हालांकि अब अर्थ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद हमें उसी स्पेसशिप में दिखाया गया जहां पर वो मरा हुआ प्रेडेटर होता है। तभी अचानक उस प्रेडेटर के बॉडी में से एक अजीब तरीके का एलियन बाहर निकला, जो शायद अब तक का सबसे खतरनाक एलियन होता है। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।